प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपीज एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.2 मैं पहुंच गया क्वेश्चन नंबर 5 में। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। 5.2 एक्सरसाइज मैंने जब शुरू करी थी तो आपको बताया था nth टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, इसी फार्मूला का यूज है इन सारे क्वेश्चन में। हमें पता ये करना है एन और डी इन चार में से दिया क्या है, दिया क्या नहीं है, वही फाइंड करना है। अगर क्वेश्चन में हम ये पता कर लेते हैं बाबू तो क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल आसान होगा। पढ़िए एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। पहला फर्स्ट में ये एपी दी है, ध्यान दीजिएगा ये फाइनाइट एपी है जिसमें लास्ट टर्म डिफिनिट है, दिया है। ठीक है, दिस इज द लास्ट टर्म। एनी 205 is the value of a particular term. This term is last term. ठीक है, ये लास्ट टर्म की वैल्यू है। यानी अगर ये लास्ट टर्म है तो यहाँ से गिने तो यहाँ तक ये किसी नंबर पे होगा, वही नंबर हम फाइंड कर लें तो इस क्वेश्चन का सॉल्व हो जाएगा। आइए करते हैं यहाँ सॉल्व। ओके, तो गिवन क्या है, हमको इसमें फाइंड क्या करना, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म 7, 13, 19 डॉट डॉट 205। ये लास्ट टर्म है 205, तो इसमें कुल कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। बट गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है बाबू क्या, a इजकल टू 7 फर्स्ट टर्म 7 a इजकल टू गिवन, d इजकल टू 13 माइनस 7 इजकल टू 7 6 13, d इजकल टू 6। ओके, और an इजकल टू, an क्या दिया है भाई, an दिया है 205। 205 लास्ट टर्म की वैल्यू है, तो an ये लास्ट टर्म हुआ, तो इसका n हमें फाइंड करना है। तो फाइंड क्या करना है, n कि इस यूपी में कुल कितने टर्म हैं, राइट। सिंस हम जानते हैं an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बिल्कुल सिंपल है। an क्या है 205, a क्या है भाई 7 प्लस n तो फाइंड ही करना है, d क्या है 6, ये d इजकल टू 6 राइट। अब इसी को सॉल्व कर लें, n भर की वैल्यू इसमें नहीं है तो n आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 205 माइनस 7, 7 इक्वल के इधर है। ध्यान दीजिएगा, मैं चाहे जितना सरल क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन को उतना ही विस्तृत बताता हूँ जितना आप जिसको कठिन क्वेश्चन समझते हैं। तो मेरे भाई गणित का सीधा सा, बड़ा गणित की बड़ी महिमा है, जो बन जाए सरल, जो न बने कठिन। और गणित में सरल कठिन कुछ नहीं, सरल से सरल क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता तो कठिन, कठिन से कठिन क्वेश्चन आपके समझ में आ जाए तो सरल। ठीक है, इसलिए इसको गणित में सारे क्वेश्चन को उतने ही ईमानदारी से लगाएं, सावधानी से, एक चिन्ह नहीं चूके। ओके, 205 माइनस 7 इजकल टू 6 का इसमें मल्टीप्लाई करिए 6n माइनस 6। अब ये -6 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 205
और -7 + 6 = 6n। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस प्लस जोड़ दो, 205 में 6 जुड़ा 211 हो गया। ये पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ेंगे, नेगेटिव हट जाए, तो 211 में 7 घटा दो तो 7 4 11 होता है, तो 204 = 6n। हमने 205 में 6 जोड़ा तो 211 हुआ, 211 में 7 घटा दिया तो 204 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं n = 204 अपॉन 6, 6 नीचे चलाया, फिर n इधर रखी, ये तो समझ में, तो 6 3 18, 6 3 18, 6 4 24, n = 34। दिस इज द आंसर। इस एपी में कुल कितने टर्म है? 34 टर्म है। 7 पहला टर्म, 1 2 3 4 5 6, बीच में बहुत गैप है, लास्ट 34। इस ये A34 की वैल्यू है ना। तो यहाँ से शुरू से अंत तक इस एपी में कुल कितने टर्म हैं? इस एपी में कुल 34 टर्म है मेरे भाई। ओके, इसी तरह सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, इसको कर लें सेम टू सेम इसी तरह है। देखें गिवन दैट, यहाँ लिख लें गिवन क्या है, गिवन है आपका A = 18 एंड D = 5 2 30 और 1 31/2, 31/2 - 18। पहला टर्म 15 दूना 30, 1 31, 31/2 मिक्स फ्रैक्शन में है ना, इम्प्रॉपर में लिख लिए। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 31/2 में से फर्स्ट टर्म मैं घटा रहा हूँ, डी आएगा, तो D = क्या हुआ, D = 31 - 36/2 = ये 36 कैसे, 2 18 जा, ठीक है, तो घट गया तो आया -5/2। डी क्या आ गया, डी आ गया -5/2। ठीक है, an दिया है -47, an क्या दिया है, लास्ट टर्म L भी कहते हैं an भी कहते हैं, an दिया है -47। अब बाबू वही फार्मूला क्या, an = a + n - 1 × d, तो बस सिंस an = a + n - 1 × d, तो an क्या है -47 = a क्या है 18 + n तो फाइंड ही करना है, d क्या है -5/2। ओके, तो बंधु इसको ऐसे कर लेते हैं, ये 18 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -18 = n - 1 × -5/2। अब इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ दें, 8 7 15, 4 1 5 1 6 -65, 8 7 15, 8 7 15, 4 1 5 1 6, ठीक है, = n - 1 × -5/2। एक तरीका ये भी है, ये -5/2 n - 1 टोटल के मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो इसके नीचे आ जाएगा, तो -65 अपॉन -5/2 तो पलट जाएगा, तो 2/-5 माइनस माइनस कट गए, 13 5 जा 65, है ना, तो क्या आया 13 2 जा = यहाँ n - 1 लिखेंगे। समझ आया, मैंने चूंकि ये n - 1 का ये मल्टीप्लाई है भाई, तो इसको हमने इसके नीचे कर लिया, तो जब अपान के नीचे फ्रैक्शन होता है तो मल्टीप्लाई में वो उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल, इसलिए -65 × 2/5 माइनस माइनस कट गया, 5 से ये कट गया,
तो 13 टू जा 26 इजकल टू n माइनस वन, माइनस वन को इधर आने दो, इजकल टू n, तो 27 इजकल टू n, यानी n इजकल टू 27। दिस इज द आंसर। इस एपी में कुल कितने टर्म है बंधु? इस एपी में कुल टर्म है 27। ओके, सो प्लीज इस वीडियो को रोक करके आप लिखिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अगर इस तरह से आप लगाते चले गए तो सारे क्वेश्चन ये आपसे बनेंगे। ओके, आइए आगे देखते हैं। इसको लिखिएगा। एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों क्वेश्चन मैंने बताया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। अब मैं एक तरफ से सारे क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। ओके, फिर आप करिएगा। वैसे आवश्यक नहीं है कि सारे क्वेश्चन आप देखिए, कुछ क्वेश्चन देख लीजिए फिर अपने से करिए, वीडियो बंद कर दीजिए फिर अपने से करिए, कोशिश करिए, ना बने तो फिर देखिए भाई। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक तरफ से क्वेश्चन देख के उतारें, समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 क्या कहता है बंधु? पढ़िए। क्वेश्चन 6 कहता है चेक वेदर -150 इज अ, क्या कहता है? चेक वेदर, चेक वेदर -150, छोटे क्वेश्चन है इसलिए लिख देता हूं। -150 इज अ टर्म ऑफ द, इज अ टर्म of the, is a term of the AP, AP, AP क्या है भाई? 11852, 11852 डॉट इन्फिनाइट AP है। ठीक है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP दिस। चेक करिए कि -150 क्या इस AP का टर्म है। ठीक है, क्या करना है? -150 क्या इस AP का टर्म है? तो -150 किसी AP के टर्म की अगर वैल्यू है तो an आएगा। तो यहाँ an क्या है? an दिया गिवन, सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सॉल्व, तो गिवन, गिवन में क्या लिखें बंधु? an इजकल टू -150। ठीक है, a इजकल टू क्या है? a इजकल टू 11 है। d इजकल टू क्या है बंधु? d इजकल टू है 8 - 11 इजकल टू -3। देख लीजिए, 8 में 11 घटाएंगे -3 आएगा। ठीक है, तो चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP दिस। तो अगर इस AP का -150 कोई टर्म है तो n आएगा। ठीक है, और n क्या आएगा? n आएगा पॉजिटिव इंटीजर। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता तो पक्का है नेगेटिव आता है n, तो पक्का है कि ये टर्म नहीं है, क्योंकि किसी संख्या को हम गिनेंगे, कितने आम है? 50, -50 आम नहीं होंगे, है ना। तो AP अगर इसको गिनते हैं तो 1 2 3 4 -1 2 1/2, ये तो नंबर होगा नहीं, संख्या होगी नहीं। ठीक है, तो n अगर पॉजिटिव इंटीजर आता है an -150 को लेकर चले तो मतलब ये AP है। अदरवाइज फ्रैक्शन आता है, नेगेटिव इंटीजर आता है तो भी ये -150 इस AP का टर्म नहीं है। तो देखिए, सिंस an इजकल टू a प्लस n -1 इंटू d। ओके, तो an की वैल्यू क्या है? -150 इजकल टू a क्या है? 11 प्लस n -1, d क्या है भाई? -3।
ठीक है। तो अब ये -150 -11 इजकल टू n-1 इंटू -3, ठीक है। तो ये हो गया -161 इजकल टू -3n + 3, -3 का n में मल्टीप्लाई तो -3n, -3 का -1 में तो माइनस माइनस का प्लस, 3 1 जा 3, ठीक है। 3 इधर ट्रांसपोज होगा तो -161 -3 इजकल टू -3n, राइट। अब ये जुड़ेगा तो हो जाएगा -164 इजकल टू -3n, माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो 3n इजकल टू 164 भी लिख सकते हैं। 6 4 10 1 11, ये 3 से नहीं कटेगा। 6 4 10 1 11, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी होगी, ये डिविजिबिलिटी का नियम। तो n इजकल टू 164/3 इजकल टू, अब देखो क्या आएगा, फ्रैक्शन आएगा। 164 को हम 3 से डिवाइड करें, 3 5 जा 15, 1 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। 3 4 जा 12, ये 2 आ गया कैरी, तो इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो लिखेंगे आंसर में क्या, आंसर में लिखेंगे नो, बिकॉज क्या, बिकॉज वैल्यू ऑफ n इज नॉट पॉसिबल फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। इज नॉट पॉसिबल फ्रैक्शन नंबर, ये फ्रैक्शन नंबर आ रहा है, इसका मतलब -150 इज नॉट टर्म ऑफ द गिवन दिस एपी, इस एपी का -150 टर्म नहीं है। अगर -150 टर्म होता तो n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आती, ये फ्रैक्शन आ रहा है इसलिए नो लिख दें। कारण मैंने बताया कि क्यों ये वैल्यू, ये टर्म नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू ऑफ n इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6 बंधु। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसको मिटा दूं तब बताने में मजा आएगा। फिर कोशिश करूंगा एक ही में 2 बता दूं आपको। इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसको मिटा देता हूं। 150 गिवन एपी की वैल्यू नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आइए करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, पढ़िए तो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यार, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है गिवन, इसमें क्या गिवन है भाई, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का 31st टर्म फाइंड करिए, whose 11th टर्म इज 38, गिवन 11th टर्म, क्या दिया है 11th टर्म भाई, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, A11th इजकल टू दिया है 11th टर्म 38 दिया है, और क्या दिया है बंधु, 16th टर्म दिया है, यानी A16 दिया है, क्या A16 आपका दिया है 73। तो फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है 31st टर्म, ठीक। क्या फाइंड करना है, 31st टर्म, फाइंड A 31st,
ठीक है। तो सिंस a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो A11 38 दिया है, A11 टर्म को A प्लस 10d लिखेंगे और A16 टर्म को A प्लस, इस नंबर से d एक कम होता है, A प्लस क्या लिखेंगे 15d इज इक्वल टू 73। दो इक्वेशन बन गए बंधु। एलिमिनेशन मेथड लगा दो फटाक से, डी आ जाएगा, ए आ जाएगा। जब ए डी आ जाएगा तो ए 31st टर्म को ए प्लस 30d लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो बाई सब्सट्रैक्शन आप समझते होंगे, बाई सब्ट्रैक्शन। ठीक है। माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, प्लस है माइनस कैंसिल, 10 में 15 गया, -5d इजकल टू 38 में 73 जाएगा, निगेटिव नंबर ग्रेटर है, पॉजिटिव स्मॉलर है, तो 13 में 8 गए 5, यानी 73 में 38 ही घटेगा, है ना। माइनस आएगा तो माइनस में आएगी संख्या, माइनस बड़ी है। 13 में 8 गए 5 और 6 में 3 गए 3 -35। ठीक है। तो ये माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, तो d इजकल टू हो गया 35/5, 5 7 जा, यानी d इजकल टू आपका आ गया 7, d इजकल टू 7 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो a आ जाएगा। d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखनी है, आपका a आ जाएगा। तो a प्लस 10d, d7 है, 10d d7 है, 10 इंटू 7 इजकल टू 38। तो a प्लस 70 इजकल टू 38। तो a इजकल टू 38 माइनस 70, ये तो समझते होंगे, 70 उधर गया तो निगेटिव में हो गया, है ना। तो 38 33 आएगा, है ना। 32, 10 में 8 गए, माइनस में आएगा 2। ठीक है। और 6 में 3 गया 3, a आ गया 32, d आ गया 7, a आ गया 32। ठीक है। 10d 10 सत्ते 70, देखिए नाउ क्या, A31 इजकल टू A प्लस 30d। तो A31 31st टर्म पूछा है, वैल्यू ऑफ 31st टर्म, फाइंड A31, A31 को A प्लस 30d लिखेंगे। ठीक है। तो आंसर आ रहा है आपका A कितना है भाई, -32 प्लस 30d है 7। तो क्या आ गया आपका, आ गया -32 प्लस 210। तो A31 आंसर आ रहा है, क्या हो गया, 10 में 2 गए 8, 10 में 2 गए 8, 10 में 3 गए 7, 178 is the 31st term of given AP 178। ठीक है। Find the 31st term. Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 71, 178. This is the answer. आइए यहीं पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ये 7 लगा दिया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, an AP consists of 50 term of which third term is 12 and the last term is 106।
फाइंड द 29th टर्म। तो यहाँ गिवन क्या है देखिएगा, 8th नंबर में गिवन है क्या, n इजकल टू 50 कहता है ना, क्या कहता है 8th में, an AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म इज 12, A3 इजकल टू 12, यानी कि आप लिख सकते हैं इसी को, A3 ना लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए, A प्लस 2D इजकल टू 12 लिख दीजिए, ठीक है, A प्लस 2D जनरल फॉर्म, A3 मतलब थर्ड टर्म, ठीक है, इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, यानी AN इजकल टू 106, AN N 50 है, यानी 50वां टर्म क्या है बंधु, 50वां टर्म 106 है। तो फाइंड क्या करना है, 29th टर्म फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है A29, ठीक है, 29th टर्म। आइए देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है, उसी तरह क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे, जैसे यहाँ सॉल्व किया हमने, सॉल्व लिखा नहीं, यहाँ से सॉल्व होता है, ठीक है, सॉल्व, A प्लस 2D इजकल टू 12 दिया है, A15 दिया है, ठीक है, तो D नहीं दिया है, A नहीं दिया है, आइए आगे करते हैं कैसे होगा, ऐसे होगा, क्या दिया है भाई, N दिया है, AN दिया है, थर्ड टर्म 12 दिया है, लास्ट टर्म 106 दिया है, A15 106 दिया है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, A प्लस 49D इजकल टू 106। अब यहाँ पर हम देख रहे थे तो n दिया है, A प्लस 2D ये इक्वेशन बन गया, A15 दिया है 106, अब लगता है D नहीं दिया है, तो तुरंत दिमाग क्लिक किया कि A15 को हम A प्लस 49D लिख देंगे तो ये एक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे कैसे, A प्लस 2D इजकल टू 12 फर्स्ट इक्वेशन, A प्लस 49D इजकल टू 106, दिस इज सेकंड इक्वेशन, वही बाय सब्सट्रैक्शन एलिमिनेशन मेथड, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कट गया, ठीक, माने फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को घटा रहे हैं, सीधा सा मतलब ये, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -47D इजकल टू 4, ठीक है, और 10 में 9 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, D इजकल टू 94 अपान 47, 47 टू जा, NAD इजकल टू 2 आ गया, ध्यान से देखिए, सस्ते क्वेश्चन, सस्ते, ठीक, बड़े मजेबुल सस्ते, लेकिन ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ध्यान ही देना है कि ये सारे बनने चाहिए, आगे एपी का विस्तृत रूप है, फिर तो आगे पढ़िएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिए। डी क्या आ गया भाई, डी आ गया 2, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डी, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, भाई फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है, डी की वैल्यू 2 आ गई, भला डी की वैल्यू 2 आ गई, डी की वैल्यू 2 आ गई, 2 इंटू 2 इजकल टू 12, तो ए प्लस 4 इजकल टू 12, तो क्या हुआ, ए इजकल टू 12 माइनस 4, तो ए इजकल टू 8, लो भैया
ए इक्वल टू 8 मिल गया जल्दी से, ए इक्वल टू 8 मिल गया। क्या निकालना था, A29 निकालना था। A29 को जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे, A29 को जनरल फॉर्म में A+28D लिखेंगे। ए क्या है भाई, ए है आपका 8, 28, डी क्या है आपका 2, तो क्या हो गया 8 + 56, तो A29 आपका आ गया, A29 आ गया 64 आपका आंसर आ गया बंधु, आंसर फटाक से आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर, A29 64 आ गया। ठीक, इसी तरह से बड़े सरल सस्ते क्वेश्चन, ठीक है ना, सस्ते सस्ते क्वेश्चन करते चलिए, आनंद लेते जाइए। लेकिन मैं आपको मजे की बात बता दूं भाई, अगर ये सस्ते लगेंगे, आपको समझ में आते हैं, तो जरूरी नहीं कि एक एक क्वेश्चन ऐसे देख के लगाना है। आप कुछ क्वेश्चन समझिए, कुछ अपने से करिए, इसके बाद नहीं समझ में आता तो फिर देखिए कि ये वाला कैसा लगा था। ठीक है, तो ये 8 नंबर 64, A29 यानी 29वें टर्म का, यानी 29th टर्म की वैल्यू आपकी क्या हो गई बंधु, तो 29th वैल्यू आपकी हो गई 64। आइए पता करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, इसको लिखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, इसको फटाक से मिटाते हैं फटाक से। ये हमने मिटा दिया 1 सेकंड में, और हम चले गए क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भाई, क्वेश्चन 9 नंबर पढ़िए तब से। इफ द थर्ड एंड द 9th term of an AP are 4 and 8 respectively, which term of this AP is 0? इंटरेस्टिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बंधु, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म, थर्ड टर्म गिवन है थर्ड टर्म इज इक्वल टू, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म, थर्ड टर्म है 4, 9th टर्म क्या है, 9th टर्म है रिस्पेक्टिवली क्रमशः -8। ठीक है, which term of this AP is 0? तो an आपका दिया है बंधु 0, किस टर्म की वैल्यू 0 होगी, है ना, which टर्म 0 होगा, किस नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू 0 होगी। तो बस इतना दिया है, सीधा सा उसी तरह करके देखिए, करिए, आइए सॉल्व करेंगे। which terms value इज 0, एक एपी का तीसरा टर्म 4 है, 9वां टर्म -8 है, तो कौन से टर्म की वैल्यू 0 होगी ये फाइंड करना है। तो 0 क्या है, किसी पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू है, इसलिए an इक्वल टू हमने 0 मान लिया। अब इसमें क्या फाइंड करना है, ए डी फाइंड करना है, फिर हम AP लिखेंगे। आइए करते हैं, तो क्या है भाई, ये है A3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A+2D इज इक्वल टू 4 फर्स्ट इक्वेशन, और A+8D इज इक्वल टू -8 सेकेंड इक्वेशन। चलिए ए डी फाइंड कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस से तो प्लस हो गया। ठीक है, बाई सब्सट्रैक्शन, ये समझते होंगे, बाई सब्सट्रैक्शन है, तो ये कट गया, 2 में 8 गए, -6D इज इक्वल टू 12, 8 पॉजिटिव हो गया यार, अब 4 पॉजिटिव था ही, तो 8 4 12 हो गया ना, तो D इज इक्वल टू 12 - 6 कट गया भाई 2, तो D क्या आ गया भाई, D आ गया -2, ये -2 आ गया D,
ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में डी की वैल्यू रख दो। डी -2 है तो देख लो यार, a + 2d-2 है, डी की वैल्यू रख दिया, = 4। ठीक है, तो ये क्या हुआ, a 2 2 जा 4 -4 = 4, तो a = 4 + 4, तो a = 8। यहाँ a = 8 आ गया बंधु, क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक, अब an 0 दिया है, अब an 0 दिया है, a 8 दिया है, d -2 दिया है, तो n आ जाएगा। लिखेंगे नाउ सिंस an = a + n-1 * d होता है nth टर्म, an क्या है, 0 है। ठीक है, लिख लो 0 = a क्या है, 8 है, प्लस n फाइंड करना है, d -2, इसको सॉल्व कर लो भाई, n आ जाएगा। कैसे, 8 इधर आएगा तो -8 = n - 2, चाहे जैसा कर लें, चाहे -2 का n में और 1 में मल्टीप्लाई, चाहे इसको नीचे कर लें, तो -8 अपान -2 = n-1। ये समझ में आया कि नहीं, n-1 * -2 है, तो इसको हमने नीचे कर लिया, 2 4 जा कट गया, माइनस माइनस कट गया ना, तो क्या हुआ, n-1 = 4, चाहे 4 = n-1, 4 = n-1, चाहे n-1 = 4, तो n = क्या हो जाएगा, 5। ए भाई n 5 आंसर मिल गया, क्या आंसर, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0। ठीक है, एक AP जिसका थर्ड टर्म 4 है, 9th टर्म -8 है, उस AP का फिफ्थ टर्म 0 होगा, चाहे फिफ्थ टर्म निकाल के देख लो, 0 ही होगा। फिफ्थ टर्म को क्या लिखेंगे, फिफ्थ टर्म को लिखेंगे a + 4d। देख लो भाई, a क्या आया था, 8, d क्या आया था, 4 × d -2, तो 8 + - 4 दूनी 8, 0। फिफ्थ टर्म को जनरल फॉर्म में a + 4d लिखेंगे, a मिल गया, d मिल गया, तो फिर 0 आ गया फिफ्थ टर्म। आंसर क्या इसका है, फिफ्थ टर्म। टर्म पूछा है, विच टर्म ऑफ वैल्यू 0, किस टर्म की वैल्यू 0 होगी, जिसका थर्ड टर्म और 9th टर्म रेस्पेक्टिवली दिया। ठीक है, चलो 11th भी समझा देते हैं, इसके बाद फिर बंद करते हैं। 11th क्वेश्चन पढ़िएगा, सॉरी 11th नहीं बल्कि 10th। The 17th term of an AP exceed its 10th term by 7। ठीक है, 17th term of an AP, किसी AP का 17th term exceed its 10th term by 7, इसके 10th term से 7 अधिक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a 10th से 7 एक्सीड है, a 10th भाई गलत लिखा, 17th टर्म बराबर 10th टर्म हो गया, तो ये बैलेंस कैसे हो किस क्वेश्चन के अनुसार, तो क्वेश्चन कहता है
कि किसी एपी का 17th टर्म उसके 10th टर्म से 7 अधिक है, तो या तो इसमें 7 घटा दें तब बैलेंस हो जाएगा, या तो इसमें 7 जोड़ दें तब भी बैलेंस हो जाएगा। क्वेश्चन पर ध्यान दिए, उसके शब्दावली पर ध्यान देना। क्या? द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। किसी एपी का 17th टर्म उसके 10th टर्म से 7 अधिक है, तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैलेंस कर लिया। A17 इक्वल टू A10 प्लस 7, 10 में 7 जोड़ दो तो 17th के इक्वल हो जाएगा। जनरल फॉर्म में लिख दो, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। A17 को जनरल टर्म में लिखेंगे A प्लस 16D इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7 मेरे भाई। A17 को A प्लस 16D, A10 को A प्लस 9D प्लस 7 ये दिया है। अब देख लो ए कैंसिल हो गया, क्यों? ये इधर आएगा इक्वल को तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो कैंसिल हो गया। 16D माइनस 9D इक्वल टू 7 हो गया भाई। 16D में 9D गया, सब्सट्रैक्ट हुआ तो 7D इक्वल टू 7, इसलिए D इक्वल टू 7 अपॉन 7, तो 7 1 जा 7, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1। यही तो पूछा है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 1 होगा, आंसर हो गया। ध्यान रखने की बात है, वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन को अगर आप न्यूमेरल फॉर्म में यानी कि आप इक्वेशन में बना लेते हैं तो मैथ सरल हो जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं 10वीं की मैथ सरल है, अगर आप मेरा साथ देते हैं तो धीरे धीरे मैं आपके जून जुलाई अगस्त तक में मैथ कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद अच्छे क्वेश्चन आपको आरडी शर्मा और एग्जाम्पलर के दूंगा। सो बच्चों, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, मेरे तरह पढ़ाने से आपको कुछ समझ में आता है भाई, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें हौसला मिलेगा और मैं आपको सरल से सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। आज बस इतना ही। जय हिंद।